करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। जिंदगी में हौसला क्या होता है आप इस चेहरे को देख लीजिए। जिंदगी में जुनून क्या होता है आप इस चेहरे को देख लीजिए। जिंदगी में संघर्षों के बादल को चीर कर जब कोई प्रतिभा निकलती है तो आप इस चेहरे को देख लीजिए। जी हाँ, ये इंदौर की वो हौसले वाली बेटी है जिनका नाम है पूजा गर्ग। और नाम ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश और दुनिया के लिए ये एक मिसाल है, जीती जागती प्रेरणा है। इनका नाम पूजा जरूर है, लेकिन आपको और हमको इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम छोटी छोटी कठिनाइयों को जीवन में पूर्ण विराम की तरह लेते हैं, लेकिन इन्होंने तमाम पूर्ण विरामों को, अल्प विरामों को दरकिनार कर ये साबित कर दिया, ये सिद्ध कर दिया, ये लोहा मनवा दिया कि यदि कोई बेटी ठान ले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। और जब हौसलों की उड़ान कोई प्रतिभा भरती है तो उसका नाम पूजा गर्ग के रूप में उभर कर सामने आता है। इनके और परिचय के आपको तमाम शब्दों से वाकिफ भी कराता हूं, इनकी व्यक्तित्व और इनकी शख्सियत के बारे में भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में हम इंदौर की इस जुनून और जज्बे वाली बेटी को सलाम करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पूजा गर्ग जी का नाम मुझे लगता है कि बताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो न केवल शरीर से अक्षम है यानी कि दिव्यांग हैं, लेकिन उसके बावजूद नाथुला दर्रा यानी कि 4500 किलोमीटर की बड़ी यात्रा को संपन्न करके, पूरी करके सफल कामयाब यात्री बनकर इंदौर लौटी हैं। और शरीर की तमाम कहा जाए विषम परिस्थितियों को दूर कर इन तमाम हौसलों के ज़रिए जो है अपनी प्रतिभा को उड़ान देने के लिए, नई पहचान को कायम करने के लिए आपके और हम सबके समक्ष वो खुद उपस्थित हैं। पूजा जी, सबसे पहले आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि इतनी शारीरिक अक्षमता और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जब पहली बार आपको लगा कि मेरे ये जो शरीर की विषम स्थिति है, परिस्थिति है, विपरीत जो हालात हैं, मुझे इससे निकलना है और देश और दुनिया में नाम कमाना है, और आपको लगा कि भारत की बेटी एक ऐसा काम कर जाएगी जो कि कई सदियों तक याद किया जाएगा और स्वर्णिम अक्षरों में आपके नाम की पूजा की जाएगी। कैसे आपके मन में ये ख्याल आया? किस तरह से शारीरिक अक्षमताओं के बादलों को आपने चीरा, और क्या वो मूल भावना थी जिसके बाद आपने ठान लिया कि मुझे इस यात्रा को पूरा करना है 4500 किलोमीटर की? जी, नमस्ते, मेरा नाम पूजा गर्ग है। मैं कयाकिंग कैनो की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। 2010 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं स्पाइनल ब्रेक हो गई थी मेरी, और मैं बिल्कुल चलने में अक्षम थी, और मैं पैराप्लेजिक हो गई थी। लाइफ जिसे एकदम सी रुक सी गई थी। और लाइफ की ट्रेजेडी तो मेरे साथ ऐसी थी कि इंजीनियरिंग करके जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी, सेम डे पे मेरे स्पाइनल का ऑपरेशन हुआ था। पर वो बोलते हैं ना कि ये मेरी फाइनल डेस्टिनी बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने कई सालों तक बेड पे रहने के बाद जब मेरी मदर ने मुझे हौसला दिया कि तू यहाँ नहीं रह सकती, ये 4 दीवारी तेरा डेस्टिनी नहीं है, तुझे उड़ना है, तो बिल्कुल मैं चल नहीं सकती थी। तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे उड़ना है। मैं शूटिंग में आई, और 2017 में जब स्टेट में फर्स्ट टाइम मैंने शूटिंग करी 10 मीटर एयर पिस्टल की, गोल्ड मेडल जीत के लाई। प्री नेशनल खेलने अहमदाबाद गई, वहाँ गोल्ड मेडल जीत के लाई। इसी तरह मेरा शूटिंग का करियर चल पड़ा, और मुझे लगा कि गेम में मैं अपने आप को बेस्ट दे पा रही हूँ, और जो मैंने लाइफ से मिस करा है वो पूरा मुझे गेम ने करा। फिर मैं 2023 में कयाकिंग कैनो में आई और नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, और उसी साल उज्बेकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व करा। और फिर 2024 में फिर से सिल्वर मेडल जीत के जापान में भारत का प्रतिनिधित्व करा। और अभी मुझे मई में कैंसर का पता पड़ा। पर वो बोलते ना कि मुझे पता है कि मेरे जीवन में संघर्ष बड़ा है, तो उस संघर्ष में मुझे, उस चुनौतियों में मुझे अपने आप को कैसे निखार के कंचन बनाना है, ये मेरे ऊपर था। तो बिल्कुल जैसे ही मुझे इस चीज़ का पता पड़ा, वैसे ही मैंने नाथुला दर्रे के बारे में डिसाइड करा कि मुझे अपनी एक मोटर व्हीकल यात्रा लेके जानी है नाथुला दर्रे तक। आपको जानकर खुशी होगी कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेनर व्हील वो है नाथुला दर्रा है। तो वहाँ पर जाकर मैंने अपनी यात्रा को कंप्लीट करा, और नाथुला दर्रे तक की जो यात्रा थी मेरी, भोपाल, रीवा, जबलपुर, मैहर, मतलब जहाँ जिस भी जगह पे से मैं गुजरी हूँ, वहाँ लोगों का मुझे 100% बहुत सपोर्ट मिला।
बहुत लोगों ने मुझसे प्रेरणा ली। मुझे लगता है कि कई बार तो ऐसा लगता था कि कुछ लोग जब मुझे आके बोलते थे कि आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, तो लगता था कि यात्रा तो यहीं पूर्ण हो गई है आपकी, आप वहाँ जाएंगे तो वो तो आपके लिए और बड़ा रिवॉर्ड होगा। और जब मैं नाथुला पहुँची हूँ और इंडियन आर्मी को मेरे बारे में पता पड़ा है कि एक दिव्यांग लड़की इंदौर से नाथुला तक 4 व्हीलर एक्टिवा लेकर आ रही है, तो जो हमारे नाथुला में जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे सतीश मोरे सर, वो अपने महू के थे, तो उन्हें ये जानकर और खुशी हुई कि इंदौर की बेटी मेरे वहाँ आ रही है। तो उन्होंने स्पेशली मुझे अपने कैबिन में इनवाइट करा, मुझे बिल्कुल सम्मान दिया और नाथुला दर्रे से मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करा गया। वो कई सालों से इंडियन आर्मी ने बंद कर दिया था, लेकिन मेरे जज्बे को देखकर इंडियन आर्मी ने मुझे स्पेशली वो सर्टिफिकेट इशू करके दिया। तो मैं जब भी किसी भी प्रदेश से गुजरती थी तो वहाँ मैं लोगों को बताती थी और लोगों ने बड़े आश्चर्य से, मेरी बाइक के आगे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे मेरा पूरा जर्नी लिखा हुआ था कि मैं इंदौर से नाथुला 4500 किलोमीटर की यात्रा करके आ रही हूँ। तो लोग बोलते थे आप इस बाइक से आ गई हैं? मैं बोलती हाँ। बोले अरे मैम हम लोग थोड़ा दूर जाते हैं और थक जाते हैं और आप इस बाइक से लेडी होके आ गई है। मैंने बोला उसमें क्या है? तो बोले नहीं, हम लोग आपको सलाम करते हैं कि हम लोग अपनी परेशानियों से हार रहे हैं। तो मैं उन्हें मतलब काउंसलिंग करते हुए पूरे रास्ते गई कि बिल्कुल आप, जब मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। ठीक बात है। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और जैसा कि पूजा जी ने बताया कि वो मूल रूप से खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी किस जज्बे के साथ मैदान में उतरता है, फिर मैदान की कठिनाइयों का वो जो है कोई ध्यान नहीं रखता या मैदान में आने वाले उतार चढ़ाव की कोई परवाह नहीं करता। शायद पूजा गर्ग जी की जो कहानी है उससे हमें एक खिलाड़ी, एक आदर्श खिलाड़ी क्या होता है, खेल भावना क्या होती है, जिंदगी में हार जीत ही मायने नहीं रखती, बल्कि किस जज्बे के साथ, किस जुनून के साथ, किस खेल भावना के साथ आप इस जिंदगी को जी रहे हैं, वही वास्तविक और सही मायनों में आपको एक खिलाड़ी बनाता है। तो मेरी नज़र में एक असली, एक आदर्श खिलाड़ी भी हैं पूजा गर्ग जी, और अचूक निशानेबाज तो हैं ही, और अब भारत की चोटी नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि नाथुला दर्रा जो कि वर्ल्ड की सबसे पीक पर, उसको छू करके लौटी हैं और भारतीय सेना ने भी उनके इस जज्बे को सलाम किया है। तो मुझे लगता है कि इंदौर के हर बाशिंदे को जो है, जो इस वक्त एमपी न्यूज़ टीवी पर ये इंटरव्यू को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी जो है एक रियल सल्यूट जो है डेडिकेट करना चाहिए जीती जागती प्रेरणा यानी कि पूजा गर्ग जी को। आगे बढ़ते हैं पूजा जी। ज़िंदगी में हमने देखा है कि आज वो दौर है जब आज का नौजवान, आज की युवतियाँ, युवा जो हैं, छोटी सी कठिनाइयों से जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। ज़रा सा उनके आगे जो है विषम परिस्थितियाँ, विपरीत हालात के आए, वो टूट जाते हैं। लेकिन पूजा जी में ऐसा क्या है कि वो टूटी नहीं, और इतनी अक्षमता के बावजूद भी जो है आपने तय कर लिया कि मुझे तो जो है नाथुला दर्रा ही नहीं बल्कि और ऐसी जो सीमाएं हैं उनको तोड़ना है और अपना एक नाम और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना है। मुझे मैं आपको बताऊं, मेरे 13 ऑपरेशंस हुए हैं और सारी मेजर सर्जरीज हुई हैं। पर लाइफ से क्या है ना, लाइफ आप जो बोलते हैं ना, ये आईना है गालिब, जैसा देखोगे वैसा दिखेगा। बिल्कुल मैं मानती हूँ, जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे कर गुजरना है, उस दिन आप कर गुजरोगे। जिस तरह मैंने कैंसर अवेयरनेस यात्रा का एक ठान लिया, तो ठान लिया, जो मैंने शीर्षक दिया था वो इसीलिए दिया था कि इस चीज़ को मुझे कर दिखाना है। और आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग एक बार मुझसे आके मिलिए और मुझसे जानिए कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद भी मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं जिंदगी को जी रही हूँ। आप लोग जिंदगी से हार क्यों रहे हैं? आप लोगों को ईश्वर ने सब कुछ दिया है, तो भी आप लोग जिंदगी से हार रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को अपनी ज़िंदगी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत टेम्परेरी है, लेकिन आपकी जो खुशियाँ हैं वो परमानेंट होना चाहिए, और वो सिर्फ आप पे कंसंट्रेट करके ही आपको मिल पाएगी। बिल्कुल। पूजा जी, कितने दिनों की ये आपकी यात्रा रही? और जैसा कि आपने कहा कि कैंसर जागरूकता का एक बड़ा पैगाम, एक बड़ा संदेश लेकर आप यहाँ से गई, उस यात्रा को भी आपने कैंसर जागरूकता ड्राइव को जो है समर्पित किया। हमने ये भी पढ़ा कि जबलपुर में आपका एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, और उसके बावजूद जो है आप रुकी नहीं और यात्रा को पूरा करने का जो संकल्प था उसको लेकर के फिर आगे बढ़ गई। तो क्या पूरा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा शेयर कीजिए। हाँ, मैं मतलब ये जो कैंसर जागरूकता यात्रा है, आज हर फील्ड में जागरूक हैं लोग, लेकिन जैसे ही कैंसर का नाम आता है तो एक दिल में धुक जरूर होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये भी एक सेल्स ही है, जितना आप माइंड पे प्रेशर देंगे उतनी जल्दी ये मल्टीप्लाई होंगी। तो
आपको क्या करना है, अब आपको अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं हर चीज़ को रिकवर कर सकता हूँ। जिस दिन आपने बॉडी से ये चीज़ ठान ली कि मैं हर चीज़ को रिकवर कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक बॉडी आपका उस तरह से साथ देगी। और मैं जब इंदौर से आगे बढ़ी तो जबलपुर में बस मेरा बाइक खड़ा हुआ था और एक व्यक्ति आके मुझे ठोक के चले गए। तो पर मुझे कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर को पता था कि जर्नी बहुत आगे है, ये तो पहला पड़ाव है। उससे भी मैं बिल्कुल नहीं हारी। जबलपुर में मैंने बाइक को फिर से रिपेयर करवाया और हम आगे बढ़े। और ये जो मेरी पूरी यात्रा थी, तो ये जो मेरे लीडर थे मोहित राव जाधव, वो एक हायर माउंटेनियर भी हैं, उन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग ली है और वो पहले नाथुला जा चुके हैं, तो उन्होंने पूरा पेपर वर्क करा था। उन्हीं के हिसाब से हम लोग वो मैप को आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल उनका पूरा साथ रहा। कितने दिन लगे इस पूरी यात्रा में? मुझे वैसे मैंने टारगेट करा था कि मैं 25 डेज में रिटर्न आऊंगी, पर ईश्वर ने बहुत साथ दिया, हालातों ने साथ दिया और मैं 17 डेज में अपनी यात्रा कंप्लीट करके आ गई। तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इतने कम समय में तो कोई रिकॉर्ड के लिए दावा पेश करने वाली हैं क्या इंदौर की? जी, मैंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एप्लीकेशन सबमिट करी है। आई होप जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है ये बड़े गौरव का विषय है कि जब इंदौर की बेटी कुछ ठान लेती है तो 25 दिनों की यात्राओं को महज 17 दिनों में न केवल वो पूरा कर लेती हैं, बल्कि इस राह में, इस डगर में आने वाले तमाम अवरोधों को भी पार करके वो अपनी मंजिल को छूकर साबित कर देती हैं कि इंदौर की बेटी, भारत की बेटी में वो जज्बा है कि जो पूरा देश और दुनिया उनसे प्रेरणा ले सकता है, सीख सकता है। आगे बढ़ते हैं पूजा जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। आपको लगता है कि आप जैसी हौसले वाली, उड़ान भरने वाली पूजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंचना चाहिए? और जब पीएम मोदी आपकी कहानी को सुनेंगे, और मुझे लगता है एमपी न्यूज़ टीवी पर जब आप अपनी अभिव्यक्ति रख रही हैं, तो क्यों ना ये आपकी बात यदि प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचे, तो वो कौन सी दिल की बात है, वो आपके कौन से मन की बात है जो आपको लगता है कि देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक भी पहुंचना चाहिए? जी बिल्कुल, ये मेरे सौभाग्य की बात होगी कि मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर से मिलूं। मैं खिलाड़ी के रूप में भी उनसे मिलना चाहूँगी और एक कैंसर जागरूकता मतलब मैं एक कैंसर जागरूकता सॉरी जी बिल्कुल क्या कैंसर के लिए आप जो है अवेयरनेस लाने के लिए एक आइकॉन के तौर पर अपनी बात रखना चाहती हैं? जी। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी सर से मिलना चाहूँगी और डेफिनेटली जो मेरा ड्रीम है कि मैं कैंसर अवेयरनेस सेंटर खोलना चाहूँगी। आज देश भर में डॉक्टर्स हैं अवेलेबल, लेकिन कई बार मैंने इस चीज़ को मिसिंग देखा है कि कई बार क्या होता है ना कि व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है लेकिन वो अपनी बात नहीं कह पाता है, डॉक्टर्स के पास कई बार वो अपनी बात नहीं रख पाता। लेकिन जो मैं खुद ऑलरेडी पेशेंट हूँ, कई बार पेशेंट से पेशेंट मिलता है तो वो अपने दिल की बात कर पाता है। तो मैं ऐसा काउंसलिंग सेंटर खोलना चाहूँगी जहाँ पे व्यक्ति अपने मन की बात रख पाए। और बिल्कुल वो जो काउंसलिंग सेंटर रहेगा, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि सर मेरे इस ड्रीम को पूरा करने में मेरा साथ दे। और जो मैंने सोचा है कि वर्ल्ड वाइड में ये कैंसर अवेयरनेस यात्रा लेकर जाऊँ और लोगों को जहाँ भी जाऊँ मोटिवेट करूँ कि आपको जीवन से हारना नहीं है, लगत उस सब चीजों के लिए प्रयास करते रहना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो पीएम नरेंद्र मोदी से जो है 3 सी की मांग कर रही हैं इंदौर की बेटी, भारत की बेटी पूजा गर्ग कि कैंसर काउंसलिंग सेंटर बनाया जाए। यानी कि 3 सी की ताकत यदि इंदौर की बेटी को मिलती है तो वो पूरे देश और दुनिया में कैंसर जागरूकता को लेकर एक बड़ा अभियान, एक बड़ा शंखनाद कर सकती हैं। और उम्मीद भी की जा सकती है कि जब हम किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उसका सामना कर रहे होते हैं, उसकी चुनौतियों को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर काउंसलिंग की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी लगता है यदि कैंसर पीड़ितों को काउंसलिंग दे दी जाए, सही डायरेक्शन दे दी जाए, तो ज़रूर इस बीमारी को भी हराया जा सकता है, जैसा कि पूजा गर्ग जी के हौसले में, उनकी बातों में कूट कूट कर हमें समाहित नजर आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 3 सी की ताकत आप मांग रही हैं, किस तरह से आप इसको लेकर अभियान करने वाली हैं, चिट्ठी लिखने वाली हैं और अपनी बात को कैसे सोशल मीडिया के जरिए भी आप पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने वाली हैं? बिल्कुल, मैंने सर को पर्सनली लेटर्स वगैरह भी सेंड करे हैं और उसमें मैंने अपनी कैंसर जागरूकता यात्रा के बारे में सर को बताया है। और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि सर मुझे इस चीज़ का रिप्लाई सर से आए। और मैं चाहती हूँ कि मैं सर के साथ मिलके, क्योंकि सर का विज़न मुझसे कई ज़्यादा बड़ा है, तो सर के विज़न से मेरे इस विज़न को साथ मिले और हम लोग एक भव्य रूप में इस कैंसर अवेयरनेस यात्रा का मोटिव पूरा कर पाएं।
बिल्कुल। तो चलिए उम्मीद की जा सकती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल इंदौर की बेटी का ये सपना भी पूरा करेंगे, बल्कि भारत की ऐसी न जाने कितनी बेटियां हैं उनके जज्बे को भी जो है एक नई उड़ान देंगे। यदि सही मायनों में हौसलों को पंख दे दिए जाएं तो प्रतिभाएं भी संवर जाती हैं और 7 समंदर पार सारे आसमान की सीमाओं को तोड़कर वो बेटी भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भी लहरा सकती हैं। ऐसी ताकत, ऐसा मादा जो है भारत के खून, भारत की रगों में, भारत की बेटी में जो है बहता नजर आता है, रफ्तार पकड़ता नजर आता है। आगे बढ़ते हैं पूजा जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। लगातार नारी शक्ति को एक बड़ा मंच मिले, इसकी दिशा में सरकार भी काम कर रही है। लाडली बहना जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी एमपी की सरकार चला रही है। आपको लगता है कि आप जैसी बेटियों को भी संरक्षित करने के लिए, उनके करियर में नई उड़ान देने के लिए, आपके जज्बे को और बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर और प्रयास होने चाहिए? कोई मांग आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से करना चाहती हूँ? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि मैं सर के साथ पर्सनली मिलके अपना ड्रीम उनसे शेयर करूँ। हर फील्ड में काम हो रहा है, लेकिन कैंसर जैसे जो सब्जेक्ट है और कैंसर अवेयरनेस सेंटर, इस चीज़ की जो कमी है, मैं सर को बिल्कुल इसका जो डेटाबेस है बिल्कुल तैयार करके सर को देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि सर जल्द से जल्द एटलीस्ट एमपी में ये इस तरह का एक सेंटर ओपन करें जिसमें जल्दी से जल्दी हम काउंसलिंग स्टार्ट करें। और क्योंकि मेरे जैसे कई लोग हैं जो अपनी लाइफ से हारना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा के कारण वो लोग हार रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो काउंसलिंग सेंटर रहेगा वो उन्हें एक नई उम्मीद देगा। तो मैं सर से मिलके उन्हें अपने ड्रीम के बारे में बिल्कुल बताना चाहूँगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो पूजा गर्ग जी की बातों से समझा जा सकता है कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से हारना नहीं है, बल्कि इस गंभीर बीमारी को हमें हराना है। और यदि सरकार कोई एक मंच और प्लेटफॉर्म दे दे तो इंदौर की ये बेटी एक ऐसा कमाल कर सकती है जो कि हिंदुस्तान के दिल से एक प्रेरणा बनकर पूरे भारत में जो है प्रेरणा दे सकता है, उसका संदेश दूर दूर तक फैलाया जा सकता है। पूजा जी, आपकी यात्रा के बारे में हमने सुना, आपने पीक को छू लिया है, एक ऊंचाई तक पहुंची हैं आप, वो भी हमने सुना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो संघर्ष है, जो कि इस टेलीविज़न स्क्रीन पर कभी नहीं आता है, उसको कुछ साझा करना चाहेंगी आप? क्योंकि दिव्यांग होना, एक अक्षमता जो है आपको कहीं ना कहीं किसी पर निर्भर भी बनाती है। तो कैसे पारिवारिक रूप से अपने संघर्ष को देखती हैं? क्या भावुक होगा उतना ही प्रकाशित होगा, उतना ही प्रज्वलित होगा, उतना ही उज्जवल होगा? क्या लगता है जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? अहम ब्रह्मास्मि, इसका इंग्लिश वर्जन हमारे सामने है, हिंदी बहुत जल्दी आपका प्रकाशित होने वाला है और विमोचित भी होने वाला है। क्या आपको लगता है कि ये जो सिलसिला है लेखनी का, ये यहाँ से जो शुरू हुआ है, ये आपको एक अगले मुकाम पर भी ले जाएगा? और इसकी जो मूल मंजिल है, जो भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना देखते हैं, उनको भी मददगार ये साबित होने वाली है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति अगर अपने खुद के निकट रहेगा तो वो ईश्वर के निकट पहुंच पाएगा। जी जी जी। ईश्वर के निकट पहुंचते पहुंचते भी व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है, पर अगर वो अपने खुद के निकट रहेगा जी 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 तो वो ईश्वर के निकट जल्दी पहुंचेगा। बहुत बड़ी बात है। पहला तो ये विषय। दूसरा विषय ये है कि मैं हमेशा आज में जीता हूँ जी। आज मेरे मन में विचार आया और मैंने सोचा कि ये विचार युवाओं तक जाना चाहिए, तो ये पुस्तक के माध्यम से मैं अपने विचार युवाओं तक पहुंचा रहा हूँ। भविष्य किसी ने नहीं देखा, कर्म ही निर्धारित करेंगे। जी जी जी। क्योंकि जो व्यतीत है वो अतीत है, जो अदृश्य है वो भविष्य है, और जिसमें ज्ञान है वो वर्तमान है। बहुत बड़ी बात। मैं इस बात को मान के ही अपने जीवन को आगे जीता हूँ, और मैं ये मान के जीता हूँ कि कोई नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला सच में आपको देख रहा है। तो इस किताब के माध्यम से मैं आप सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि कृपया इस किताब को पढ़ें, अपने स्व को पहचानें, और जीवन में कुछ भी प्राप्त करना नामुमकिन नहीं है। आपने जो सोचा है वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, बस आपके जीवन में थोड़े परिवर्तन की जरूरत है, और वो परिवर्तन इस किताब में मेंशन है। चलिए, जाते जाते ये भी बताते जाइए कि हिंदी कब इसका जो है प्रकाशन हमको देखने को मिलेगा? हिंदी का प्रकाशन विदिन 10 डेज फ्लिपकार्ट और अमेजन पे उपलब्ध होगा। अंग्रेजी का जो वर्जन है वो अभी फ्लिपकार्ट पे और अमेजन पे उपलब्ध है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके बुलवा सकते हैं। चलिए, अहम ब्रह्मास्मि जिसके राइटर हैं विशाल पाठक जी, हमें बता रहे थे कि मूल कहानी क्या है, कैसे उनके मन में, जहन में ये ख्याल आया
कि एक किताब लिखी जाए और अपनी लेखनी के माध्यम से जो मूल जीवन की मूल धारा है उससे कैसे युवा पीढ़ी को जोड़ा जाए। ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले कल में क्या भारत की दशा और दिशा होगी वो तय करने के लिए हमें जागरूक युवाओं की ज़रूरत है, और वो जागरूक पीढ़ी तैयार करने के लिए ऐसी लेखनी किसी जादू से कम नहीं है। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि इनकी लेखनी की जो शैली है ये ज़रूर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से, शब्दों से, शब्दकोश से जोड़ेगी और सही मायनों में अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है और हमारे अंदर कौन से अध्यात्म और हमारी आत्मा में कौन से परमात्मा समाहित हैं वो परिभाषा भी हमें जानने समझने का एक सुनहरा मौका देकर जाएगी। फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और लेखक विशाल पाठक के लिए पूरे एमपी न्यूज़ की एडिटोरियल टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बहुत कुछ जा सकता है इनके व्यक्तित्व से, क्योंकि खिलाड़ी भी हैं और देश के लिए प्रेरणा है, भारत की बेटी हैं, भारत का नाम भी रोशन करना चाहती हैं और जीवन में अपने लक्ष्य और अपने अटल लक्ष्य को छूना चाहती हैं, ताकि उनके जैसी और जो बेटियां हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में सफलता क्या है, कामयाबी क्या है, उसका मूल मंत्र क्या है, उसको आत्मसात कर सकें, उसको जी सकें। ज़िंदगी को जीना हो तो पूजा गर्ग जी की कहानी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये व्हील चेयर पर ज़रूर इस वक्त एमपी न्यूज़ के स्टूडियो में बैठी हैं, लेकिन इस व्हील में वो पावर है कि पूरी दुनिया की ये सैर करने का जज्बा भी यहीं से बैठे बैठे अभिव्यक्त कर देती हैं, और इस चेयर से इनको मिलने वाली रफ्तार जो है इनको ऊंचाइयों पर भी ले जाती है। उम्मीद की जा सकती है कि भारत की इस बेटी के जज्बे को न केवल पूरा हिंदुस्तान बल्कि ये पूरी दुनिया भी सलाम करेगी, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करने के बाद ये अपनी दिव्यांगता को भी जो है अपनी शक्ति बनाती हैं और अपनी प्रतिभा को पंख लगा देती हैं। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। पूजा गर्ग जी के दिल की बात क्या आपके दिलों को भी छू गई है? जरूर अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।